नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ ब्लू काउ से कहा जाता है। इसे 2002 में बनाया गया था। यह एक टीचर और स्टूडेंट की रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक शिक्षक अच्छे लोगों का फायदा उठाकर एक छात्र के साथ सेक्स करता है। फिल्म में हम 18 साल की एक लड़की को देखेंगे जिसके घर के हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि उसके पिता अपनी माँ को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगे थे। लड़की का नाम सोनिया है। इस घर में सोनिया और उनकी माँ माही अकेली रहती थी, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली गई। दूसरी ओर उनके अंग्रेजी शिक्षक हैरी सोनिया के प्रति आकर्षित थे। हैरी सोनिया को फ्री में पढ़ाने के लिए उसके साथ रोज सेक्स करता था। फिल्म की शुरुआत में हम सोनिया और उसके माता पिता को देखते हैं। वे सभी एक घर में एक साथ रहने आए थे। सोनिया के पिता मैक माही को दूसरी महिला के साथ रहने के लिए छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो आखिरी बार उनसे मिलने आई थी। सोनिया आखिरी बार खिड़की से अपने पिता की नीली कार को देख रही थी। फिर हम सोनिया को कुछ दिनों बाद स्कूल में देखते हैं, जहां वो एक निबंध पढ़ रही है जो उसने सभी के लिए नीली कार पर लिखा था। सोनिया ने यह कहानी उस दिन लिखी थी जिस दिन उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। हैरी को सोनिया की लिखी कहानी पसंद है। जब हैरी सोनिया की कहानी पढ़ता है तो वो इतना खुश होता है कि वो उससे कहता है कि कुछ दिनों में हमारे यहाँ निबंध प्रतियोगिता होगी। अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता फ्लोरिडा में समाप्त होगी। फिर सोनिया घर आ गई। सोनिया घर आती है और अपनी बहन लिली के लिए खाना बनाती है। दरअसल सोनिया की बहन लिली और उनकी माँ माही रात में घर आ जाया करती थी। माही एक ऑफिस में काम करती थी, इसलिए वो देर रात घर आती थी, और लिली एक स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए वो भी देर रात घर आती थी। फिर माही घर लौट आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि माही को अपनी बड़ी बेटी सोनिया पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उनकी छोटी बेटी लिली अपने पिता के चले जाने से कमजोर हो गई है। अगले दिन जब सोनिया स्कूल जाती है तो स्कूल टीचर हैरी सभी को परीक्षा परिणाम देता है। जब सोनिया ने अपना परीक्षा परिणाम खोला तो उसने पाया कि इसमें कविता प्रतियोगिता का रूप है, जिसे उसने वास्तव में अपनी नोटबुक में रखा था। जब सोनिया घर लौट रही थी तो तारे ने उसे कार के अंदर जाने के लिए कहा। वो कहती है कि मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। हैरी की बातें सुनकर सोनिया अपनी कार में बैठ गई। गाड़ी चलाते समय हैरी सोनिया से उसके परिवार के बारे में पूछता है। हैरी का कहना है कि आपको पोम प्रतियोगिता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप कक्षा के खाली समय में बैठकर इस प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे और उस दौरान मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने इस प्रतियोगिता में बहुत पहले बस के अंदर एक लड़की के रूप में भाग लिया था, जब अगले दिन सोनिया बस में जा रही थी। जिस प्रतियोगिता के लिए समाचार पत्र में मेरा नाम प्रकाशित हुआ उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और मेरे हाथ में जो किताब मेरे साथ है वो मेरे द्वारा लिखी गई है और मुझे इसके लिए एक पुरस्कार मिला है। इस प्रतियोगिता में स्कूल टीचर हैरी ने मेरी मदद की। यह सुनकर सोनिया ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। स्कूल जाकर सोनिया हैरी से हाथ में फॉर्म भरने को कहती है। जब हैरी फॉर्म जमा कर रहा था तो वो सोनिया को पोम प्रतियोगिता के बारे में समझा रहा था। स्कूल से घर वापस सोनिया पोम प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी और वो अपनी छोटी बहन लिली को भी संभाल रही थी। अगले दिन सोनिया हैरी को पोम लिख रही थी और हैरी उसकी मदद कर रहा था। घर वापस जब वे एक साथ खाना खा रहे थे तो उसने देखा कि उसके पिता का दोस्त पीटर रात के खाने के लिए उनके घर आया था। सोनिया अपनी माँ माही से कहती है, क्या तुम कल मेरे साथ स्कूल जा सकती हो, क्योंकि कल मेरी पोम प्रतियोगिता है। माही यह सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि कल हमारे कार्यालय में एक जरूरी बैठक है। अगर यह मुलाकात मेरे लिए अच्छी रही तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। अगले दिन जब पोम प्रतियोगिता होती है तो सोनिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। हैरी उसे बताता है कि आपको फ्लोरिडा जाना है और भाग लेना है। यह सुन सोनिया बहुत खुश हुई। अगले दिन हैरी कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे पैसे की समस्या बता सकते हैं, क्योंकि फ्लोरिडा जाने के लिए पैसे लगेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। सोनिया कहती है, मुझे कोई समस्या नहीं है। सोनिया अब हैरी को दोस्त मानती थी। जब सोनिया घर चला रही थी उसने मन ही मन सोचा कि वो अपनी माँ से फ्लोरिडा जाने के लिए पैसे मांगेगी। माही कहते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि मुझे यह नौकरी नहीं मिली। यह सुनकर सोनिया को दुख हुआ। दूसरी ओर लिली धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक दिन वो स्कूल में बेहोश हो गया तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लिली को इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत है। सोनिया ने वो सब कुछ बताया जो वो हैरी के पास आई थी, क्योंकि वो उसे खोज सकता था और उसे सब कुछ बता सकता था। सोनिया फिर रोने लगती है, इसलिए हैरी उसे गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। सोनिया पैसे जुटाने के लिए एक शॉपिंग मॉल से कुछ सामान चुराती है, लेकिन वो माल नहीं बेच सकता क्योंकि मॉल मालिक उसे भर देता है। रात को जब सोनिया सो रही थी तो उसकी माँ ने अस्पताल से माही को फोन किया। माही का कहना है कि लिली ने आत्महत्या कर ली।
इसके बाद से सोनिया हमेशा परेशान रहती थी। कुछ दिनों बाद जब सोनिया उस शॉपिंग मॉल में गई तो शॉपिंग मॉल के मालिक ने उसे बाहर फेंक दिया। जब माही को इस बात का पता चलता है तो वो सोनिया को घर से बाहर निकाल देती है। सोनिया हैरी के पास जाती है। हैरी का कहना है कि लिली के मरने के बाद आपकी माँ बहुत परेशानी में है, इसलिए हो सकता है कि उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया हो। उसके बाद सोनिया अपनी गर्लफ्रेंड रिया के घर गई, जहां वो कुछ देर रुकी। एक दिन सोनिया उसके घर में घुस जाती है और वहां से अपनी माँ के सारे गहने ले जाती है। सारे गहने बेच दिए और फ्लोरिडा के लिए बस का टिकट खरीदा। सोनिया के पास होटल के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो समुद्र के किनारे सो गई। अगली सुबह वो हैरी की पत्नी और उसके बेटे से मिला। फिर सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। जब कहानी समाप्त हुई, हैरी और सोनिया समुद्र के किनारे टहलने गए। हैरी सोनिया के पास आता है और उसे चूमता है। फिर वे रात के लिए एक होटल किराए पर लेते हैं और पूरी रात एक साथ सेक्स करते हैं। जब सेक्स किया गया, हैरी बाथरूम में चला गया। हैरी को बाथरूम में जाते देख सोनिया अपनी लिखी किताब खोलती है और देखती है कि उसके द्वारा लिखी गई कोई कविता नहीं है। सोनिया को यहाँ पता चलता है कि हैरी उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए इतने लंबे समय से उससे झूठ बोल रहा है। जब अगले दिन पोम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो वो नीली कार कविता को पढ़े बिना सभी को हैरी की धोखाधड़ी की कहानी सुनाती है। हेनरी को पता चलता है कि सोनिया उसके बारे में सब कुछ जानती है। सोनिया वो प्रतियोगिता हार गई, इसलिए वो अगले दिन सोनिया के घर आ गई। सोनिया अपने पिता मैक को उससे बात करने के लिए बुलाती है। शाम को जब माही घर लौटती है तो वो सोनिया से माफी मांगती है। सोनिया कहती है कि मैंने अपने पिता मक को फोन किया, अब से मैं अपने पिता के साथ रहूंगा क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में पापा की बहुत जरूरत है। यह सुनकर माही उसे अपने पिता के पास जाने की अनुमति देती है। अगली सुबह उसके पिता मैक आए और उसे अपने साथ ले गए। इस तरह फिल्म खत्म होती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।